कभी सोचा है भोजपुरी फिल्में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे किसी भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध क्यों नहीं है? और अगर सोचा है फिर भी नहीं पता तो मैं किस लिए हूँ। बस इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक देखो और आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखो, भोजपुरी फिल्मों का किसी भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध न होने का एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है भोजपुरी फिल्मों का बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीमित मांग होना। तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार उन्हीं वेब सीरीज और फिल्मों पर निवेश करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा दर्शक तक पहुंच सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यूअरशिप मिल सके, जो कि भोजपुरी फिल्मों के मामले में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों का मुख्य दर्शक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए इनका स्कोप बहुत ही कम है। इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों का किसी भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ना होने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल, क्योंकि भोजपुरी दर्शकों की एक बड़ी संख्या अभी भी मुफ्त मनोरंजन देखना पसंद करती है। अभी भी ज्यादातर लोग यूट्यूब पर फ्री में गाने और फिल्में देखना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो कम सब्सक्रिप्शन लेने वाले दर्शकों के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा आर्थिक फायदा नहीं दिखता है, वो इसलिए भोजपुरी फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल नहीं करते। इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो हाई क्वालिटी कंटेंट या एक्सपेरिमेंटल कंटेंट का ना होना। तो अधिकतर भोजपुरी फिल्मों का बजट बहुत कम होता है और प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत कमजोर होती है। साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही तरह के ज्यादा कंटेंट देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ भी नया और यूनिक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूनिक और क्रिएटिव कंटेंट को प्रमोट करते हैं और आमतौर पर उन्हीं फिल्मों को प्राथमिकता देते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रीमिंग योग्य हो। इसके अलावा चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑडियंस। भोजपुरी फिल्म मुख्य रूप से ग्रामीण या छोटे शहरों के लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, जबकि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शहरी और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों की संख्या ज्यादा होती है। इसके अलावा भोजपुरी फिल्में अब भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में ज्यादा सफल होती हैं, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मल्टीप्लेक्स दर्शक को टारगेट करते हैं। हालांकि चौपाल जैसे कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर भोजपुरी कंटेंट उपलब्ध है, पर वो बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे लोकप्रिय नहीं है। और कुछ छोटे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ कंटेंट उपलब्ध हैं तो सफल नहीं है, जैसे ऑल्ट बालाजी पर 2019 में निरहुआ की हीरो वर्दी वाला नाम से एक वेब सीरीज आई थी, जिसको उस समय निरहुआ ने काफी ज्यादा प्रमोट किया था। इसके बावजूद ये वेब सीरीज बहुत बड़ा फ्लॉप रही। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी भी अच्छी स्क्रिप्ट, नई कहानियां और इंटरनेशनल क्वालिटी कंटेंट बनाए तो आने वाले समय में शायद बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी आपको भोजपुरी फिल्में देखने को मिल जाए। बाकी आपका इस पे क्या विचार है जरूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।